मैंने कहा था कि ये हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो, या ये भी हो सकता है कि विधि का विधान हो। जो काम चुनाव के दौरान नहीं हो सका, जो एग्जिट पोल्स के रुझान के माध्यम से नहीं हो सका, वो शायद अब होना लिखा हुआ है। और देखिए, जब कोरोना इतनी सारी लाशों को गिरा दे रहा है, इतना ज़्यादा बेचैनी बढ़ा हुआ है पूरे समाज में, तब उनको छोड़ा जा रहा है कि आप इलाज कराइए। कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है बिहार में कुछ आपको पता होगा, लेकिन होश उड़ा दूंगा। जो 40 सीटें ऐसी हैं महागठबंधन में जिस पे यादव उम्मीदवार जीत कर आए हैं। इसके अलावा 12 ऐसी सीटें हैं एनडीए में जिस पर यादव उम्मीदवार जीतकर चुनाव आए हैं। यानी कुल 52 यादव नेता इस बार चुनाव जीत कर आए हैं। यादवों में लालू यादव का किस तरह का क्रेज है, ये आपको समझाने की आवश्यकता मुझे नहीं। और लालू यादव के नाम पर लालू यादव और ओवैसी में क्या समानता है, ये जान लीजिए। जो व्यक्ति अभी अख्तरुल इमान एमिम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक जमाने में लालू यादव के तेज तरार मुस्लिम विधायकों में से एक हुआ करते थे। अब जरा जोड़ घटाव कीजिए। लालू यादव के बिहार आते ही। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं रातों रात की इस विशेष पेशकश में आज फिर से मैं अकेले हूं, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना का जो महामारी है वो काफ़ी फैला हुआ है। सारे लोगों को उनके नैतिकता पर छोड़ दिया गया है। ऐसे में मेरी नैतिकता ये मुझे कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी। फिर से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात में फिर आज अकेले हूँ, लेकिन अकेले मत समझिएगा। आप सभी 5 लाख लोगों का एक साथ परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जो जिम्मेवारियां हैं, अलग अलग जो हमारी टीम के सदस्य हैं, सभी की किसी की तबीयत ख़राब है, किसी को आइसोलेशन में डाला हुआ है, कोई किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। बाबा के साथ क्या हुआ है आपको पता ही है। इस वजह से महीने भर तक वो हमारे साथ नहीं है। बात अगर बाकी लोगों की करें तो एक नाम तो किसी का ले नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि आज विडंबना है कि भारत लाइव में केवल मैं अकेले फ़िलहाल अभी बच गया हूँ। बाकी सभी लोग किसी न किसी कारण से क्वारंटीन हैं या घर पर हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसे एडिट भी मैं नहीं किया है, इसे खबर को बनाया भी मैं नहीं है, और प्रस्तुतिकरण भी खुद ही कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं मैं भी आइसोलेटेड हूँ, घर में हूँ, अपने घर से ही ना कि ऑफिस से आपको खबर दिखा रहा हूँ। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, खबर की शुरुआत करते हैं। आपने हेडलाइन देख लिया है, आप अच्छे से जानते हैं कि ये खबर अगर नमन मिश्रा दे रहा है तो सटीक होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी खबर सटीक नहीं है तो ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये एक बहुत बड़े सर्कुलेशन के माध्यम से अखबार का वेबसाइट है जो मेरी परसों की खबर को एक दिन बाद जिस प्रमुखता के साथ छाप रहा है। अब इससे ज़्यादा मैं प्रूफ नहीं दूंगा। ये 2 स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इस समीकरण के बारे में मैंने परसों आप लोगों से चर्चा की थी। मैंने कहा था कि ये हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो, या ये भी हो सकता है कि विधि का विधान हो। जो काम चुनाव के दौरान नहीं हो सका, जो एग्जिट पोल्स के रुझान के माध्यम से नहीं हो सका, वो शायद अब होना लिखा हुआ है। वरना लालू यादव की बिहार की राजनीति में एंट्री इतनी सडनली नहीं होती। देखिए, लालू यादव कब से लगातार पेरोल मांग रहे थे, बेल मांग रहे थे, अपने स्वास्थ्य को लेकर, हवाले को लेकर लगातार वो लोगों से मांग कर रहे थे, सरकारों से मांग कर रहे थे, कोर्ट से मांग कर रहे थे कि मुझे छुट्टी दे दीजिए ताकि मैं इलाज करा सकूँ। और देखिए, जब कोरोना इतनी सारी लाशों को गिरा दे रहा है, इतना ज़्यादा बेचैनी बढ़ा हुआ है पूरे समाज में, तब उनको छोड़ा जा रहा है कि आप इलाज कराइए। कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है बिहार में कुछ बड़ा होने वाला हो। और क्या बड़ा होगा वो मैं आपको बता दूँ। आपने देखा, चाहे एमएलसी का मुद्दा हो या मंत्रिमंडल के विस्तार की बात, बिहार सरकार में 2 दल एकदम लग रहा है जैसे अनटचेबल है, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। एक मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है, दूसरी मांझी जी की पार्टी हम है। इन दोनों ने अपना गुस्सा खूब जाहिर किया है, लेकिन इनके गुस्से पर भी कोई रिएक्ट नहीं करता है। अंदर की खबर तो यह है कि मुकेश सहनी जो कहीं ना कहीं उनके भाई को लेकर जो वाकया हुआ था, जिसके चलते वो लालू यादव और नीतीश कुमार की तस्वीर लेकर सदन में गए थे, उस वाकये से काफ़ी नाराज़ हैं, दुखी भी हैं अंदर अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ा गठबंधन, तेजस्वी यादव का गठबंधन छोड़कर एनडीए में अंतिम समय में आकर विश्वास जताया था एनडीए के लोगों पर। वहीं मांझी जी को लगता है कि 4 विधायक तो वो भी लेकर आए हैं,
नीतीश कुमार की ताकत को मजबूत किया है उन्होंने। ऐसे में नीतीश कुमार उनको एक और मंत्रालय दे सकते थे या कम से कम एमएलसी ही दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसको लेकर कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि दानिश अजमान के माध्यम से उन्होंने हमला भी कराया था नीतीश कुमार पर। अब कल ही की बात देख लीजिए, लॉकडाउन को लेकर दोनों दलों ने नीतीश कुमार के सामने ऐसी स्थिति बना दी कि नीतीश कुमार चाह कर भी कोई स्पष्ट फैसला नहीं ले सके और नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा। इन सब बातों को फिलहाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए मैंने बता दिया। अब एक्चुअल मुद्दे पे आता हूँ। आपको पता है कि लालू यादव जब बिहार आएंगे तो जो दलीय समीकरण है उनको बदलने की कोशिश करेंगे। कैसे बदलेंगे, क्या कुछ होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको विशेष तो जानकारी है, लेकिन मैं उसमें कुछ छोटे पॉइंट्स बताने आया हूँ जो और इंटरेस्टिंग है। देखिए, फिलहाल जो स्थिति है महागठबंधन की, उसे समझने की कोशिश कीजिए। राजद 75 सीट लेकर आई है, यानी राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। एक ज़्यादा सीट, कल मैंने गलती कर दी थी, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, फ्लो में मुझसे गलती होगी, मैंने राजद की जगह भाजपा बोल दिया और उल्टा समझा भी दिया था आप लोगों को, लेकिन कुछ दर्शकों ने उसे समझ लिया और कुछ दर्शकों ने बताया कि आपने गलती की। तो इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहिए। तो राजद 75 सीटों के हिसाब से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। 19 सीट कांग्रेस लेकर आई है और लेफ्ट की 16 सीटें हैं। लेफ्ट में CPI-ML 11 सीट, CPI-M 3 सीट और CPI 2 सीट, यानी कुल योग 110 तक पहुंचता है। लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है उससे काफ़ी दूर रह जाता है। वहीं हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए का जो स्पष्ट मैंडेट उस दिन मिला था, जिस दिन रिजल्ट आया था, उस दिन 125 सीटें एनडीए की आई थी, जिसमें हम और वीआईपी की 4 सीटें थी, भाजपा की 74 सीटें, यानी पिछली बार से भाजपा 21 सीटें ज़्यादा लेकर आई थी, और नीतीश कुमार के 43 सीटें आई थी, यानी 28 सीटें कम पिछली बार से उनको आया था। अब गेम यहाँ नीतीश कुमार ने किया, एक तरफ तो लौकुश साध रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं चोर दरवाजे से अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। एक निर्दलीय विधायक को, एक मायावती के विधायक को और एक लोजपा के विधायक को उन्होंने अपने पाले में अब तक कर लिया है। यानी ये कुल जो 125 योग हुआ करता था एनडीए का, वो बढ़ गया है और ये 128 तक पहुंच गया है। यानी जो बहुत कंफर्टेबल कहा जा सकता है मैंडेट है इनके पास अभी फिलहाल। लेकिन चूंकि गठबंधन की सरकार है और गठबंधनों में हमने देखा है कि कई बार उठापटक हो जाता है, खास तौर पे जब भाजपा इन्वॉल्व होती है। अब इन दोनों समीकरणों को आप जब देखते हैं तो आप अनायास ही लालू यादव की एंट्री पर यह सोचने लगते हैं कि आखिर लालू यादव कौन सा जादू कर देंगे जो अब तक तेजस्वी यादव नहीं कर पाए, जो विपक्ष के बाकी नेता नहीं कर पाए। देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव में अंतर है। मैं बार बार कहता हूँ, तेजस्वी यादव भले ही एक बहुत तेज तर्रार युवा नेता है, लेकिन लालू यादव की तरफ परिपक्वता उनमें नहीं है, राजनीतिक समीकरणों को नहीं समझ पाते हैं। अब एक समीकरण मैं आपको बताता हूं जो कि आपके शायद होश उड़ा दे, आपको पता होगा लेकिन होश उड़ा दूंगा। जो 40 सीटें ऐसी हैं महागठबंधन में जिस पे यादव उम्मीदवार जीत कर आए हैं, इसके अलावा 12 ऐसी सीटें हैं एनडीए में जिस पर यादव उम्मीदवार जीत कर चुनाव आए हैं, यानी कुल 52 यादव नेता इस बार चुनाव जीत कर आए हैं। यादवों में लालू यादव का किस तरह का क्रेज है ये आपको समझाने की आवश्यकता मुझे नहीं है, और लालू यादव के नाम पर किस तरह की भगदड़ मचती है ये भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। लालू यादव ने बहुत प्रयास किया था दलित और यादव समाज के नेताओं से, विधायकों से बात करके सरकार नीतीश कुमार की अल्पमत में डालने की, लेकिन नहीं हो पाया। प्रयास उन्होंने किया था, लेकिन अब सरकार जब बनती है तो सबको उम्मीद होती है कि मुझे मंत्री बनाएंगे, ताकत मिलेगी, लेकिन ऐसा नीतीश कुमार बहुत लोगों को वेटिंग में रख कर छोड़ दिया उन्होंने। तो उन लोगों का गुस्सा भी कहीं ना कहीं लालू यादव अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ गेम समझिएगा। एमिम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिस पार्टी के पास 5 विधायक हैं, अब तो मैंने यादवों की बात कर ली, अब मुसलमानों की बात कर लेते हैं। एनडीए में एक भी मुसलमान विधायक जीत कर नहीं आया है, यानी वहाँ कोई जोड़ तोड़ करने की इस डिपार्टमेंट में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ओवैसी के 5 विधायक जीत कर आए हैं, और ओवैसी जिस तरह के नेता हैं, जिस तरह से भाजपा के खिलाफ लगातार रणनीति करते रहते हैं, भाजपा के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करते रहते हैं, लालू यादव भी ऐसी ही राजनीति करते हैं। लालू यादव और ओवैसी में क्या समानता है ये जान लीजिए। जो व्यक्ति अभी अख्तरुल इमान एमिम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक ज़माने में लालू यादव के तेज तर्रार मुस्लिम विधायकों में से एक हुआ करते थे। अब जरा जोड़ घटाव कीजिए। लालू यादव के बिहार आते ही इन्हें अगर लालू यादव अपने पाले में कर ले, या ओवैसी के मीटिंग करके ओवैसी से इस 5 जो सदस्यीय विधायकों की टीम है ओवैसी की, इसे अपने पाले में अगर कर लें
तो 110 प्लस 5 तो सीधा यही हो जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मांझी और मुकेश सहनी जब महागठबंधन से अलग हुए थे, खासतौर पर पहले मांझी जी की बात कर लेते हैं। जब मांझी महागठबंधन से अलग हुए थे तो उन्होंने एक बात खास तौर पर कही थी कि मुझे लालू यादव ने कई बार फ़ोन करके महागठबंधन में बुलाया था। लालू यादव अगर होते तो इस तरह की स्थिति, संवादहीनता बिहार में महागठबंधन में नहीं होती। तेजस्वी की अपरिपक्वता पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। ऐसे में अगर लालू यादव वापस आते हैं और मांझी जी को सम्मान के साथ जो चाहिए वो देते हैं, तो आपको क्या लगता है मांझी जी को फिर से तोड़ नहीं पाएंगे? क्या मांझी जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड आपने नहीं देखा है क्या? इतनी कॉन्फिडेंस से कभी कोई बात नहीं कहनी चाहिए। राजनीति संभावनाओं का खेल है। मांझी जी को तोड़ पाना कितना संभव है, ये आप बेहतर समझते हैं। तो अगर मांझी जी के 4 विधायकों को भी समीकरण में जोड़ लेते हैं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं 115 प्लस 4 यानी 119 हो जाता है। अब यहाँ पूरी तरह से मामला टिक जाता है मुकेश सहनी पर। मुकेश सहनी के बारे में आपको एक बात बता दूं, जिस वक्त सरकार बनी थी और लालू यादव ने बहुत प्रयास किया था कि विधायकों को तोड़ ले अलग अलग पार्टियों के, जब नहीं तोड़ पाए तो अंततः उन्होंने मुकेश सहनी के लोगों को अप्रोच किया था और मुकेश सहनी की पार्टी में टूट भी कराने लगे थे। और लालू यादव ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को तोड़कर एक और पार्टी बनाने की कवायद भी शुरू कर दी थी। लेकिन विधायकों तक कितना पहुंच उनका हो पाया, इस पर थोड़ा शक है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो जरूर तोड़फोड़ करते। लेकिन अब बात यहाँ उतनी ही नहीं रहेगी। अब मुकेश सहनी का भी जो असंतोष है इस सरकार में बढ़ गया है। ऐसे में उनके मन में भी बहुत सारे समीकरण चल रहे हैं। उन्हें आरक्षण भी चाहिए, जो आरक्षण भाजपा ने साफ तौर पर मना कर दिया है। नीतीश कुमार ने भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है। उनके भाई के साथ जो हुआ वो आपको याद ही है। उनके डिपार्टमेंट में जो नीतीश कुमार के लोग बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेट्स, वो उनको फ्री हैंड काम करने नहीं दे रहे हैं। रोजगार सृजन की संभावनाएं उनके डिपार्टमेंट में बहुत है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार अपने सरकारी योजनाओं में उनके डिपार्टमेंट का उपयोग कर ले रहे हैं, आपको पता ही हुआ तालाबों के रखरखाव के लिए आंगनवाड़ी जो दीदी हैं उनको लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं खुद मुकेश सहनी अपने डिपार्टमेंट के फायदे को अपने समाज तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये भी एक बड़ी समस्या हो गई है। और अब अगर इस छौके में लालू यादव को जोड़ देते हैं और लालू के साथ, आपको याद होगा जाते जाते भी मुकेश सहनी ने लालू यादव का नाम लिया था और बुलंदी से लिया था और कहा था कि उनके समाज को अगर कोई आरक्षण दिला सकता था तो वो लालू यादव थे, लेकिन अभी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मामला फंसता दिख रहा है। तो अगर इसमें आप लालू यादव के समीकरण में जोड़ देते हैं मुकेश सहनी की रजामंदी को, और अगर इनके 4 विधायकों को भी इसमें जोड़ लिया जाता है, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं 119 प्लस अगर 4 करते हैं तो 123 हो जाता है, जो कि बिहार में मेजॉरिटी है। यानी नीतीश कुमार की सरकार से जोड़ तोड़ करके खुद लालू यादव अपने समीकरण में तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए जो मैजिकल फिगर है वो जुटाने की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा एक और समीकरण है। बताया जाता है कि कुशवाहा समाज के कुछ नेता हैं जो इस बार बहुत अच्छे खासे जीत कर आए हैं सभी तरफ से, वो भी लालू यादव के अच्छे खासे समर्थकों में से एक हैं। लालू यादव अगर चाहें तो इन लोगों को भी अपने पाले में कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो गेम लालू यादव खेल सकते हैं वो ये है कि बेवक्त कुछ विधायकों का इस्तीफा दिलाकर चुनाव करा लेना। आपको पता है कि जो टूट करनी है अब, क्योंकि भाजपा और जदयू दोनों पार्टियां 40 से ज़्यादा, भाजपा के पास 74 है और जदयू के पास 43 सीटें हैं। तो इसमें अगर तोड़ना है तो तोड़ने की संख्या के आधार पर थोड़ी मुश्किलात तो हो सकती हैं, लेकिन अगर कुछ विधायक इस्तीफा दे दें और फिर से चुनाव की परिस्थितियां लालू यादव के मौजूदगी में बना दें, तब क्या लगता है समीकरण बदलेगा? कुछ जानकार बिहार के विश्लेषक कहते हैं कि लालू यादव के आते अगर कुछ विधायक इस्तीफा देने लगें या ऐसी परिस्थिति बन जाए तो समझ लीजिएगा खेला हो गया है। रात में हमने आपको बताया कि कैसे समीकरण बिहार के बदलेंगे अगर लालू यादव बिहार आएंगे, और कैसे तेजस्वी यादव को अभी भी कागज पर सीएम बनाने की ताकत लालू यादव के पास है। कागज क्या, अगर इस समीकरण को लालू यादव जमीन पर ला देते हैं तो तेजस्वी यादव को सीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हाँ, इन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है लालू यादव की बिहार में मौजूदगी। अगर सीबीआई उनके बाहर आने पर अड़ंगा नहीं लगाती है तब तो सब कुछ ठीक है, वरना अगर लालू यादव की एग्जिट नहीं हो पाती है तब तो ये सब कुछ केवल एक ख्याली पुलाव बनकर रह जाएगा। रात में हमने आपको सारे समीकरण बताए। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं पसंद आती है तो बिहार में बहुत सारे चैनल हैं, हम तो अकेले काम कर रहे हैं, बहुत कम रिसोर्सेस में कर रहे हैं। आपको फिर भी अगर हमारी खबर देखकर आनंद आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है। बाबा की तबीयत के लिए बहुत सारे हमारे दर्शक पूछ रहे थे, काफ़ी दिनों से अपडेट नहीं कर पाया हूँ आपको, क्योंकि खबरों के व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो जा रही। जो काम हमारी टीम के 15 लोग करते थे वो पिछले 2 दिन 3 से मैं लगातार अकेले कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं मुझ पर भी कितना प्रेशर है। लेकिन खैर, आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मोहब्बत के आगे ये सब कुछ कुर्बान है। हाँ, बाबा की तबीयत के बारे में बता दूँ आपको, बाबा पहले से काफ़ी रिकवर कर रहे हैं। बहुत बेचैनी है उन्हें, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, उनकी बेचैनी बहुत ज़्यादा है आप लोगों के समक्ष आने की। वो कहते हैं कि जब दर्शकों के सामने चला जाऊँगा तो मैं खुद स्वस्थ हो जाऊँगा, लेकिन डॉक्टरों की पाबंदी और जो मेडिकल कुछ इक्विपमेंट्स हैं उनकी वजह से हम उन्हें अभी फ़िलहाल स्क्रीन पर नहीं ला पा रहे हैं। डॉक्टर जिस दिन ये बात कह देते हैं, हालांकि डॉक्टर ने 1 महीने के आराम के बारे में कहा है, लेकिन जिस दिन भी डॉक्टर ये कह देते हैं कि बाबा स्क्रीन पर आ सकते हैं, इत्मीनान से मानिए मेरी बात को, वो सबसे पहले शख्स हैं जो आके यहाँ पे आपको बताएंगे कि आज से मैं आ रहा हूँ। तो आज रात में इतना ही। खबरें लगातार भारत लाइव पर चलते रहेंगी। मेरा चेहरा देखने का आदी हो जाए कुछ दिनों तक, अब यही चेहरा आपको भारत लाइव पर दिखेगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।